Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about applications of expansion and contraction of solids. इसमें पहला टॉपिक है रिवेटिंग. रिवेटिंग क्या है ये पहले समझना पड़ेगा. ये देखें, ये है रिवेटेड जॉइंट्स. एक बड़े ब्रिज की बड़ी बड़ी मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट्स को यूज किया गया है, जो दोनों साइड से राउंड होते हैं और प्लेट्स को स्ट्रांगली अटैच करके रखते हैं. दिस इज अ रिवेटेड जॉइंट. ये एक मेटल प्लेट है, ये दूसरी मेटल प्लेट है, और ये इस तरह के गोल गोल से स्टेपलर तो बड़े कमजोर होते हैं. ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीजें, कीलों से पेचों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दोनों तरफ से इनके हेड हैं. मेटल है, स्ट्रॉन्ग मेटल, जिसने दो प्लेट्स को पक्का बाइंड किया हुआ है और इसके दोनों तरफ राउंड हेड है. दिस इज अ रिवेट. रिवेट्स कई शेप के होते हैं. सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है ये सॉलिड रिवेट होते हैं. सॉलिड रिवेट को रेड हॉट करके, बहुत गर्म करके, जिन दो प्लेट्स को जोड़ना है जिनमें पहले से सुराख किए होते हैं, ड्रिल किए हुए होते हैं होल्स, उसके अंदर घुसाते हैं और राउंड हेडेड हैमर दोनों तरफ फोर्स की फॉर्म में अप्लाई किए जाते हैं. ठीक है जी. ऊपर से भी जब फोर्स पड़ेगी, नीचे से भी फोर्स पड़ेगी. ऊपर तो पहले ही राउंड है, ये इसी तरह राउंड रहेगा. नीचे वाला जो पॉइंटेड है ये भी राउंड हो जाएगा फोर्स की वजह से. ठीक है जी. सो दोनों तरफ राउंड स्ट्रक्चर बन जाएंगे. बीच में वो स्ट्रेट रॉड होगी जो कि इन दोनों मेटल प्लेट्स को जोड़ रही है. जब डाला था रिवेट तब रेड हॉट था. थोड़ी देर बाद जब कूल हो जाएगा तो वो और स्ट्रांगली इनको अटैच कर देगा. ये देखें, ये बात आपकी बुक में शो हुई है कि रेड हॉट रिवेट जो है, जिसके दोनों हेड राउंड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन बोथ हैंड्स, और अभी इसमें थोड़ा सा गैप है. जैसे जैसे ये रिवेट्स कूल होंगे तो ये और ज्यादा एक दूसरे के इसमें थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी और ये करीब आ जाएगा ये दोनों प्लेट्स और वाटर टाइट जॉइंट बन जाएगा इन प्लेट्स के बीच में. शिप्स को बनाने में, सबमरीन्स को बनाने में रिवेटिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज फिक्सिंग अ मेटल टायर इनटू अ व्हील. तांगे का अगर आप टायर देखें तो एक उसका व्हील जो होता है लकड़ी का होता है, वुडन व्हील होता है, और उसके ऊपर मेटल चढ़ा हुआ होता है. मेटल कैसे चढ़ाते हैं? इस तरह का मेटल का रिंग होता है जिसका साइज इस वुडन व्हील से छोटा होता है, थोड़ा सा, यानी 1 इंच डायमीटर में छोटा होगा. इसको तेज गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. कोई भी लकड़ी या कोयले वगैरह जलते हुए में इसको डाल देते हैं. जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फिर इसको निकालते हैं, इसके ऊपर चढ़ा देते हैं. अभी ये क्योंकि इससे बड़ा होता है, थर्मल एक्सपेंशन से बड़ा हो जाता है, तो ये इसके ऊपर आ जाता है. फिर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं, उसे स्प्रे कर देते हैं. जब वो इसको इसी जगह पे रखा जाता है तो वो उसके साथ बिल्कुल पक्का जुड़ जाता है. सो टाइट ग्रिप हो जाती है और कोई नेल्स की और स्क्रूज की जरूरत नहीं होती. और जब तक ये लकड़ी का व्हील और आयरन का टायर इंटैक्ट है तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनको थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए जोड़ा गया. कार्ट व्हील्स और रेलवे व्हील्स इसी मेथड के जरिए बनते हैं. फिक्सिंग एक्सेल ऑफ अ व्हील जो है, ये क्या होता है? ये व्हील है और ये एक्सेल है, बीच में जो रॉड व्हील्स को कनेक्ट करती है. इसके लिए क्या करते हैं कि एक्सेल का जो हिस्सा जोड़ना है उसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर उसमें डाल दिया जाता है और उसको फिर स्लिप कर दिया जाता है व्हील के अंदर. और जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो एक्सपैंड होकर उसमें वेरी टाइट फिट देने की सलाहियत रखता है. ये देखें, ये लिक्विड नाइट्रोजन है इस टब में, और इसके अंदर ये एक्सेल के साथ जोड़ने वाला जो गियर्ड स्ट्रक्चर है ये मौजूद है. इसको उठा के फिर ये जो व्हील के अंदर ये व्हील का वो हिस्सा है सेंटर वाला, इसके ऊपर रबर वाले टायर चढ़ाए जाते हैं. तो ये जो एक्सेल के साथ जोड़ने वाला पीस है, इसको ठंडा किया लिक्विड नाइट्रोजन में और फिर उसको उठा के स्लिप कर दिया, क्योंकि अभी वो छोटा हो गया है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो वो व्हील के अंदर स्लिप हो जाएगा और जब उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वो पक्का इसके साथ जुड़ जाएगा. ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, पहले कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो छोटा हुआ और एक्सपेंशन से वो टाइट फिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज बाय मेटालिक स्ट्रिप.
बायमेटालिक स्ट्रिप में ये किया जाता है कि दो डिफरेंट मेटल्स की इक्वल लेंथ ली जाती है, जैसे ब्रास और आयरन, और इनको एक दूसरे के साथ पक्का जोड़ दिया जाता है, रिवेटिंग कर दी जाती है ताकि ये इकट्ठे ही मूव करें, सेपरेटली मूव ना कर सके। तो ये जो हीटेड ब्रास है ये एक्सपैंड करता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू आयरन, और उसकी वजह से उसकी बेंडिंग एक डायरेक्शन में होती है। और अगर हम इक्वल एक्सपेंशन होगी तो स्ट्रिप स्ट्रेट रहेगी, और अगर कूलिंग होगी तो एक डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा, और हीटिंग होगी तो एक और डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। ये देखें, ये बायमेटालिक स्ट्रिप है, एक तरफ ब्रास की रॉड है, उसके साथ जुड़ी हुई आयरन की रॉड है, और जब इसको हीट अप करेंगे तो ब्रास जो है उसकी थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है आयरन के मुकाबले में, इसलिए वो ज़्यादा फैल जाएगा, आयरन उतना नहीं फैलेगा, इसलिए ये एक डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रास और आयरन दोनों स्ट्रेट रहेंगे। हीट करने पे ब्रास एक्सपेंड कर जाएगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, शेप ऐसी हो जाएगी। और कूल करने पे ब्रास की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन या स्टील, इसलिए वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी बेंडिंग दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी। सो हीटिंग में एक तरफ बेंडिंग होगी, कूलिंग में उसके ऑपोजिट तरफ बेंडिंग होगी, और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रॉड सीधी रहेगी। These bending properties of bimetallic strip are used in many things. For example, fire alarm, thermostat of electric iron, air conditioner, rice cookers, refrigerators. ठीक है जी, बेंडिंग की वजह से या तो सर्किट बन सकता है या टूट सकता है। और ये देखें, दिस इज फायर अलार्म। फायर अलार्म में क्या है, ये बायमेटालिक स्ट्रिप है, ब्रास, नीचे की तरफ क्या है, आयरन या स्टील, और इसकी एक फिक्स पोजीशन है क्लैंप के जरिए, और क्लैंप के साथ वायर गई हुई है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में से गुजरती हुई फिर बैटरी में से गुजर रही है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये सारी चीज़ें कंडक्टर्स हैं, लेकिन सर्किट इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गैप है। अगर इर्द गिर्द टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, आग लग जाए खुदा न खास्ता, और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप मुड़ जाएगी। किस तरह मुड़ेगी? इस डायरेक्शन। जब ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगी तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जुड़ जाएगी, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और ये बेल बजनी शुरू हो जाएगी, फायर अलार्म बज जाएगा। लुक एट दिस डायग्राम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये बायमेटालिक स्ट्रिप है, और बैटरी और बेल इसके साथ कनेक्टेड है। जब टेम्परेचर हाई होगा सराउंडिंग का, तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाएगी और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जुड़ जाएगी, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। द सेकेंड डायग्राम हियर इज ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ये करंट के अंदर आने का रास्ता है, करंट इन। ये कंट्रोल नॉब है जिसके लेवल को हम कंट्रोल करते हैं घुमा के। यहाँ पे बायमेटालिक स्ट्रिप अंदर लगी होती है, और उसका कनेक्शन होता है हीटर या हीटिंग वायर से, और फिर ये आउट का रास्ता है। ये कनेक्शन अटैच होता है विद 220 वोल्ट हमारे इलाके में, और जब आयरन का जो टेम्परेचर है वो रिक्वायर्ड हासिल हो जाता है तो ये बेंड कर जाती है और सर्किट टूट जाता है, और जब ये कूल होती है तो फिर ये सर्किट दोबारा बन जाता है और हीटिंग शुरू हो जाती है। ये देखें, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा, ये 220 वोल्ट का करंट इस्त्री में आ रहा है, और ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे बायमेटालिक स्ट्रिप अटैच है जो कि टेम्परेचर कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड है। जब हीट अप होती है इस्त्री तो बायमेटालिक स्ट्रिप बेंड कर जाता है, और ऐसे बेंड करता है कि जो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है। जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो वो छोटी सी लाइट ऑन होती है, जैसे ही हम इस्त्री लगाते हैं, प्लग इन करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो एक लाइट ऑन हो जाती है, और थोड़ी देर बाद वो लाइट बंद हो जाती है और साथ एक टक की सी आवाज़ आती है। उस वक्त क्या होता है, बायमेटालिक स्ट्रिप हाई टेम्परेचर पे बेंड हो जाती है और कनेक्शन टूट जाता है। उस वक्त वो लाइट बंद हो जाती है, और
जिस वक्त लाइट ऑन होती है, जब इस्त्री दोबारा ठंडी हो जाती है थोड़ी सी, जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो वो इस्त्री थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तो बायोमेटालिक स्ट्रिप बिकम स्ट्रेट अगेन एंड द कनेक्शन इज मेड अगेन, और करंट गुजरना शुरू हो जाता है हीटर में से और इस्त्री गर्म होने लगती है. So in this way, bimetallic strip acts as a thermostat and it regulates the temperature of the iron. इसी तरह के थर्मोस्टेट से मिलते जुलते रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में मौजूद होते हैं.